शिव महापुराण की कथा कहती है कि हो सकता है कि परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला ये सब हमारा साथ छोड़ दें, पर अंतिम बिंदु तक भी मेरा देव अधिदेव महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वह हमेशा आपका हाथ पकड़ कर चलता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास की दृढ़ता में मेरे शिव की प्राप्ति है। कितना सुंदर लिंग पुराण में कहा गया कि हम जब एक चावल का दाना भी यदि भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, मात्र एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, क्या कहकर समर्पित कर रहे हैं, क्या बोलकर समर्पित कर रहे हैं कि बाबा हमारा कुछ भी नहीं, तूने जो दिया है हम वो तुझे दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। हमारा कुछ भी नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम कोई वस्तु लेकर, कोई सामग्री लेकर, कोई प्रॉपर्टी लेकर, कोई जमीन जायदाद लेकर, कोई घर लेकर पैदा नहीं। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्मेंगे। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा नाम क्या होगा, घर कहाँ होगा, मोहल्ला कौन सा होगा, शहर कौन सा होगा, जिला कौन सा होगा, प्रदेश कौन सा होगा। आपको और हमको किसी को नहीं, किसी को। जब जन्म हो गया, जब जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद जब हमें थोड़ी सी सुध आई, बुद्धि आई, विवेक आया, तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जन्म इस कुल में, इस घर में, इस जगह पर हुआ। एक फूल को नहीं मालूम होता कि वो सुबह टूटेगा, अर्थी पर जाएगा कि मंदिर में जाएगा। एक फूल को नहीं मालूम कि वो टूटने के बाद किसी के जूड़े में, गजरे में लगेगा, या वो फूल टूटने के बाद किसी की श्रद्धांजलि में जाएगा। फूल को यह नहीं मालूम कि ये पुष्प कहाँ और कब जाएगा, कैसे जाएगा। जैसे पुष्प को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ, कब, किस जगह पर जाएगा, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाले एक मानव को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ, कब और कैसे जाए। पर कुछ पूर्व का अच्छा कर्म होता है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कार्य होता है, तो अच्छे कुल में, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में और सनातन धर्म में और भारत माता की गोद में जन्म मिल जाता है।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पूर्व का किया हुआ कार्य अच्छा होगा, जो मानव का शरीर पूरा मिल गया। भगवान ने कोई हाथ पैर आँख नाक मुख कान में कोई कमी ना छोड़ी। श्रवण शक्ति भी पूर्ण दी, नासिका भी पूर्ण दी, नेत्र भी पूर्ण दी है, वाणी भी पूर्ण दी, कोई कमी ना रखी। और पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, जो आज सावन के महीने में कावड़ लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर विराजमान है। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा, जो शिव महापुराण कथा के इस पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए, जहाँ कथा सुनने के लिए सबका दिल होता है, कंकर शंकर की भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे। और मैं एरंडोल वाले काबरा जी को और गुप्ता परिवार को धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य होगा जो जजमान पद आपको श्रावण के महीने में प्राप्त हो। इस श्रावण के अवसर पर आप लोग पहुंचे। कहते हैं घर के मंदिर में शिव और दिल के मंदिर में शिव दोनों ही कल्याण करने वाले होते हैं, दोनों ही कल्याण करते हैं। घर के मंदिर में जो शिव है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला होता है। और तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला है। और कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि जिस घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर अगर छोटा सा भी शिवलिंग नहीं है, तो उस घर का पानी पीने का भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया कि आप उस घर का पानी। काबरा जी, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अवंतिका खंड में, केदार खंड में, सब में वर्णन किया गया कि घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, छोटा सा, और वो घर फिर किसी का भी हो, अगर छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है, फिर वो घर किसी का भी हो, उस घर का जल स्वयं गंगा के जल के बराबर। यदि घर के अंदर शिवलिंग विराजमान है, छोटा सा भी अगर शिवलिंग, बाहर आवाज नहीं जा रही है, उस आवाज की व्यवस्था करो। घर के अंदर यदि छोटा सा भी शिवलिंग है और वो शिवलिंग आपके घर के अंदर है, और आप अगर पूजन कर रहे हैं तो ठीक, पूजन नहीं कर रहे हैं तो ठीक,
और घर के अंदर वो शिवलिंग अगर रखा भी है तो कहते हैं उस शिवलिंग के सामने से केवल प्रणाम कर कर, नमन कर कर यदि आप निकल कर चले जाते हो तो भी जिंदगी में कहीं अड़चन नहीं आती और काम सफल होता चला जाता है, कार्य सफल होता चले जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी न दर्शन आपो, ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। एक छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है तो वह हमारे जीवन में सुख ही सुख देता है, वो तकलीफ नहीं देता। पर ना जाने कैसे कैसे लोग आज के ज़माने में कह देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि घर में शिवलिंग मत रखो। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारा कहना मानो, हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण